हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा सिटी मेंस के लिए रूरल मार्केटिंग या फिर ग्रामीण विपणन। इस टॉपिक से भी दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोस्तों बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप एक बार सरल व आसान भाषा में समझ लोगे तो क्वेश्चन आंसर अपने आप आने लगेंगे दोस्तों, वरना आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं रूरल मार्केटिंग या फिर ग्रामीण विपणन होता क्या है। अगर दोस्तों इसको सरल भाषा में समझा जाए तो कंपनियों, फैक्ट्रियों या फर्मों या फिर किसी भी व्यापारियों द्वारा अपने उत्पादों, सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, उन्हें संतुष्टि देना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा कंपनियों द्वारा अपने लाभ को अर्जित करना रूरल मार्केटिंग कहलाता है सरल भाषा में। और इसका मीनिंग अगर किताबी रूप में जाना जाए तो क्या होता है, तो मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन का अर्थ क्या है। ग्रामीण विपणन ग्रामीण विशिष्ट उत्पाद और सेवाओं के विकास, मूल्य निर्धारण, प्रचार और वितरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिससे ग्रामीण और शहरी बाजार के बीच आदान प्रदान होता है और उपभोक्ता की मांगों को पूरा किया जाता है और संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है कंपनी के द्वारा। इसे मीनिंग ऑफ रूरल मार्केटिंग कहा जाता है। और दोस्तों रूरल मार्केटिंग या फिर ग्रामीण विपणन दो तरह की प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। ये टू वे प्रोसेस है, ये भी आपको नोट कर लेना है। रूरल मार्केटिंग टू वे प्रोसेस होता है। नंबर 1 पर है ग्रामीण से शहरी बाजार, यानी रूरल टू अर्बन मार्केट। इस प्रक्रिया में दोस्तों ग्रामीण बाजार से शहरी बाजार में उत्पादों या सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, फल, सब्जियां, दूध, कपास आदि उत्पादों को दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में भेजा जाता है। इसे रूरल टू अर्बन मार्केट कहा जाता है। और नेक्स्ट है शहरी से ग्रामीण बाजार, इनकी अर्बन टू रूरल मार्केटिंग। इसमें दोस्तों शहरी बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे साबुन हो गया, कपड़ा, कृषि उर्वरक, ऑटोमोबाइल तथा अन्य सामग्री जो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जाती है। और दोस्तों वैसे तो ये टू वे प्रोसेस है, लेकिन इसका एक अन्य प्रोसेस भी है। इसका एक अन्य प्रक्रिया क्या है, एक अन्य प्रक्रिया दोस्तों ग्रामीण से ग्रामीण बाजार, इनकी रूरल टू रूरल मार्केटिंग। इसमें ग्रामीण बाजार से दूसरे ग्रामीण बाजार में वस्तु व सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे मवेशी, गाय या पशु को एक गांव से दूसरे गांव में लेना या भेजना, गाड़ियाँ, कृषि उत्पाद, ऐसी चीज़ें इस श्रेणी में आती है। और दोस्तों ये रूरल मार्केटिंग टॉपिक बहुत इजी है, बस आपको इसको समझ लेना है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर आसानी से हो जाएंगे। अब फीचर ऑफ रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन की विशेषताएं जान लेते हैं। ऐसी क्या विशेषताएं हैं दोस्तों जिसके कारण कंपनियां ग्रामीण बाजार में अपना ध्यान आकर्षित कर रही है, इनकी ग्रामीण बाजार को बढ़ावा दे रही है दोस्तों, ऐसी विशेषताएं जान लेते हैं। नंबर 1 पर है बड़ी और बिखरी हुई आबादी। ये विशेषता दोस्तों मेन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है। क्योंकि भारत देश में लगभग दोस्तों 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और भारत में 6 लाख से अधिक गाँव है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र रहता है। इसलिए दोस्तों शहरों से कंपनियां ग्रामीण क्षेत्र में आ रही, आप ये कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट से समझा दूंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट आप बाद में पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आती। नेक्स्ट है उच्च खरीद क्षमता, हायर परचेजिंग कैपेसिटी, यानी कि ग्रामीण लोगों की खरीद क्षमता बढ़ रही है। और ये जो भी कंपनियां हैं इन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है और उन चीज़ों को लेकर ये ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है, और इसीलिए लोग दोस्तों ये चीज़ों को खरीद रहे हैं और इसी कारण उच्च खरीद क्षमता कंपनियों को यहाँ पर आने के लिए आकर्षित कर रही है। नेक्स्ट है बाजार वृद्धि,
पहले दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी बाजार नहीं था, लेकिन अब कुछ पिछले वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार में तेज़ी से बढ़ावा हो रहा है, इसलिए भी ये कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचे का विकास। पहले दोस्तों गांव में कोई भी बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से विकसित नहीं था, जैसे सड़कें, परिवहन। अब दोस्तों सड़कें, परिवहन, संचार सुविधा सब अच्छी तरह हो चुकी है और कंपनियों को यहाँ पर आने के लिए आकर्षित कर रही है। नेक्स्ट है रहने का निम्न मानक, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गांव के लोगों का दोस्तों रहन सहन बहुत निम्न स्तर का है और यहाँ पर कंपनियां आकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती हैं और उन्हें आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन से पीछा छुटवा सकती हैं, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा दे सकती है, कम साक्षरता भी दोस्तों। इस कारण दोस्तों कंपनियां यहाँ पर आकर उनके जीवन स्तर को बढ़ाना चाहती है। ये भी एक विशेषता यहाँ पर कंपनियों के आने की या कारण कह सकते हैं। नेक्स्ट है पारंपरिक दृष्टिकोण। ग्रामीण उपभोक्ता पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को मानते हैं, वे बदलाव पसंद नहीं करते, लेकिन अब धीरे धीरे ग्रामीण आबादी भी दोस्तों नई नई चीज़ों का मांग कर रही है और नए नए ब्रांड या उत्पादों की मांग कर रही है और कंपनियों को दोस्तों इससे फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट है विपणन मिश्रण, इनकी मार्केटिंग मिक्स। ग्रामीण आबादी पर शहरी उत्पादों को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों अब गांव में रहने वाले लोगों पर शहरी चीज़ों का असर होने लगा है। अब वह शहरी चीज़ों के बिना नहीं रह सकते, अब उन्हें शहरी चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी अगर उन्हें अपना जीवन स्तर उठाना है या किसी चीज़ को आनंद लेना है। तो इसलिए भी कंपनियां जानबूझकर गाँव में अपना विकास या योगदान दे रही हैं। नेक्स्ट है शहरी बाजार में प्रतिस्पर्धा। अब दोस्तों कंपनियों की शहरी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा मुकाबला बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियां हो गई है। अब कंपनियां अपना मुनाफा देने के लिए गांव-गांव पहुंच रही है। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थानों का समर्थन। गांव में रहने वाले लोगों को सहकारी कंपनियां या फिर सहकारी बैंक कम ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जिससे गाँव के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और कंपनियों का सामान बिकने लगता है। इसलिए भी मैं दोस्तों बाज़ार में आ रही है या फिर ग्रामीण मार्केट या रूरल मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही है। अब इम्पोर्टेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन का महत्व क्या है, इनकी रूरल मार्केटिंग के बढ़ने से क्या असर हुआ है या इसका क्या महत्व बढ़ गया है। तो रूरल मार्केटिंग के बढ़ने से दोस्तों शहरी जनसंख्या पर बोझ कम हुआ है, क्योंकि पहले दोस्तों गांव के लोग भी शहरी क्षेत्र में सामान लेने जाते थे तो वहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता था। तो अब अगर ग्रामीण बाजार खुल गए हैं तो शहरों में जनसंख्या का वजन कम हो गया, इनकी जनसंख्या कम हो गई है। तेज़ी से आर्थिक विकास, गांव में बाजार खुलने से गांव के लोगों का विकास होगा और साथ ही साथ उनका आर्थिक विकास भी होगा। रोजगार जनरेशन, यानी कि गाँव में ग्रामीण बाजार खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है बेहतर लिविंग मानक, इनके गांव में रहने वाले लोगों का दोस्तों रहन सहन उच्च स्तर का बढ़ जाएगा ग्रामीण बाजार के बढ़ने से या रूरल मार्केटिंग की बढ़ने से। नेक्स्ट है कृषि आधारित उद्योगों का विकास। रूरल मार्केटिंग के बढ़ने से दोस्तों ग्रामीण उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रामीण अप्रयुक्त संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। गांव में रहने वाले लोगों को अब तक भी पता नहीं दोस्तों चीज़ों का किस प्रकार प्रयोग करते हैं, कितना प्रयोग करते हैं, लेकिन रूरल मार्केटिंग के बढ़ने से गांव में जो भी चीज़ें प्रयोग नहीं की जाती उनका भी प्रयोग किया जाएगा, उससे रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा दोस्तों और गाँव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन की आसान विपणन अक्षमता, इनकी इसके अनुसार दोस्तों ग्रामीण विपणन की वृद्धि पूरे विपणन प्रणाली में सुधार करेगी और ग्रामीण इनकी रूरल मार्केटिंग के बढ़ने से दोस्तों फिर सीधा सामान, गांव का सीधा सामान दोस्तों बड़ी कंपनियों को जा सकेगा। बीच में दोस्तों जो भी दलाल है जो किसानों का माल खा जाते हैं उसमें कमी होगी। नेक्स्ट है बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे। अगर रूरल मार्केटिंग बढ़ती है तो गांव का विकास होगा, जैसे संचार सुविधा, बैंकिंग सुविधा, मनोरंजन सुविधा, परिवहन सुविधा बढ़ेगी। नेक्स्ट है मूल्य स्थिरता, इससे क्या मतलब है, इनकी बेहतर परिवहन, गोदाम और संचार सुविधा बढ़ने से दोस्तों जो भी कृषि के उत्पाद हैं उनको हम दोस्तों लंबे समय तक रख सकते हैं और इससे दोस्तों
इनकी जो भी प्राइस है वो बढ़ नहीं सकेगा क्योंकि हमारे पास स्टॉक होगा चीज़ों का। नेक्स्ट है जीवन की गुणवत्ता और कम अपराध होगा। इनकी रूरल मार्केटिंग के बढ़ने से गाँव का जीवन स्तर तो सुधरेगा ही, साथ ही रोजगार मिलेगा और इससे अपराध भी कम होगा। दोस्तों ये महत्व है रूरल मार्केटिंग के, आपको नोट कर लेना ही, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम एंड चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन में समस्या और चुनौतियाँ क्या है। अगर कोई भी कंपनी या फैक्ट्री रूरल मार्केटिंग में आना चाहती है या अपनी चीज़ों को रूरल मार्केट में उतारना चाहती है तो उनके लिए समस्या क्या है, हम जान लेते हैं। नंबर 1 है विस्तृत एवं बिखरा हुआ बाजार। दोस्तों भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं, जहां पर दोस्तों किसी गांव में 300 लोग हैं, किसी गांव में 500 लोग हैं, किसी गांव में दोस्तों 5000 लोग हैं। तो कंपनी को रूरल मार्केट में आने से पहले दोस्तों हर गांव के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा, उनकी चीज़ों को, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा, तब वो अपनी चीज़ों को दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में बेच सकती है। ये भी बड़ा चैलेंज है रूरल मार्केटिंग में आने से पहले कंपनियों के लिए। नेक्स्ट है उत्पाद डिज़ाइन करने की समस्या। अब दोस्तों ये भी मेन प्रॉब्लम है क्योंकि दोस्तों हमारे हरियाणा में दोस्तों रहने सहने का या फिर पहनने का डिज़ाइन अलग है, जबकि हम देखें केरल और तमिलनाडु में दोस्तों पहनने का डिज़ाइन अलग है। तो कंपनियों को दोस्तों सबसे पहले इसके ऊपर सोचकर चलना होगा। नेक्स्ट है परिवहन बाधा। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों अब तक भी कई ऐसे गांव हैं पूरे भारत में जहां पर अच्छी तरह से परिवहन या संचार की सुविधा नहीं है। ये भी एक बड़ी चुनौती है रूरल मार्केटिंग में आने से पहले। नेक्स्ट है मौसमी एवं अनियमित मांग, यानी कि गाँव में रहने वाले लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि मानसून पर निर्भर करती है। तो अगर कृषि अच्छी होगी दोस्तों उनकी मांग बढ़ेगी, वरना उनकी मांग घटेगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है अनिश्चित और अप्रत्याशित बाजार। इनके गांव के रहने वाले लोग दोस्त किसी भी कंपनी की चीज़ को आसानी से अपनाएंगे नहीं, धीरे धीरे दोस्तों उस चीज़ों को अपनाया जाएगा। इसलिए डायरेक्ट कंपनी कोई भी अपना माल, इतना ज़्यादा माल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बेच पाती, ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर, इनकी गाँव के रहने वाले लोगों का दोस्तों जीवन स्तर निम्न है, इनकी उनकी आय कम है, ये भी एक कारण है, चुनौती है कंपनी के लिए। नेक्स्ट है भाषा की समस्या। अगर किसी भी कंपनी को दोस्तों अगर अपना माल बेचना होगा तो उस कंपनी को उस गांव में रहने वाले लोगों की भाषा को सीखना होगा। और दोस्तों पूरे भारत में कितने लोग रहे और कितने गांव और कितनी भाषा है, तो कंपनी के लिए दोस्तों ये भी एक चुनौती है। नेक्स्ट है शहरी विपणक बनाम ग्रामीण ग्राहक। इनकी कंपनी के अधिकारी ग्रामीण बाजार के उपभोक्ताओं का दिमाग दोस्तों इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि गांव में रहने वाले उपभोक्ताओं के व्यवहार में दोस्तों जागरूकता और समझदारी की कमी है, ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है पिछड़ापन। ग्रामीण क्षेत्र दोस्तों बहुत ही पिछड़ापन है, ये भी एक मुख्य चुनौती है कंपनियों के लिए। नेक्स्ट है अपर्याप्त विपणन सहायता, यानी कि दोस्तों जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे जो शहर क्षेत्रों में रहने वाले निर्माता थोक व्यापारियों को जितना समर्थन करती है ऋण के हिसाब से या वित्तीय सहायता के हिसाब से, वो इतना समर्थन दोस्तों गांव या ग्रामीण ग्राहकों या खुदरा विक्रेता को नहीं करती, जितना समर्थन वे शहरी क्षेत्र में रहने वाले विक्रेताओं को करती है। ये भी एक बड़ी चुनौती है कंपनी के लिए। और वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि दोस्तों गांव में वस्तु विनिमय प्रणाली अब भी चल रही है कई गांव में, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। प्रचार के लिए अपर्याप्त मीडिया कवरेज है, अब भी गांव में दोस्तों जागरूकता की कमी है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट और सस्ते ब्रांड की उपलब्धता, यानी कि कई गांव में दोस्तों अब भी नकली और सस्ते ब्रांड की चीज़ें उपलब्ध है। अब गांव वाले लोग दोस्तों इतनी जल्दी से इतने अच्छे और महंगे ब्रांड नहीं खरीद पाते। अपर्याप्त बैंक और ऋण सुविधाएं गाँव में, और ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग की समस्या भी मिलती है कंपनी को। ये इनकी चुनौतियां दोस्तों ग्रामीण बाजार में आने से पहले। अब रूरल मार्केटिंग के 4A, इनकी ग्रामीण विपणन के 4A जान लेते दोस्तों, जो हर एग्जाम में बनते हैं। इनकी जब कोई कंपनी ग्रामीण बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लेती है तो ग्रामीण ग्राहकों की मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी मार्केटिंग विधियों को दोस्तों इन 4 स्तंभों के अनुसार
अपनी रणनीति बनानी होगी अगर वह ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहती है। तो वह 4 रणनीति कौन सी है? तो ग्रामीण विपणन की 4 A घटक दोस्तों ये है। नंबर 1 है सामर्थ्य। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर निम्न है। यही कारण है कि कई लोगों को महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च करना मुश्किल लगता है। अगर दोस्तों इसे सरल भाषा में समझा जाए तो कंपनी को गांव में रहने वाले लोगों की मूल आवश्यकता को समझना होगा और उनके लिए दोस्तों पहले छोटी छोटी पैकेजिंग में ये चीज़ें देनी होगी, क्योंकि वे एकदम से दोस्तों ज़्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी पैकेजिंग में उनके लिए मूल आवश्यकता की चीज़ें सबसे पहले लानी होगी और फिर धीरे धीरे वे अपना और माल उतार सकती है ग्रामीण क्षेत्र में। ये नंबर 1 पर है सामर्थ्य है। नेक्स्ट है उपलब्धता। अगर दोस्तों इसे सरल भाषा में समझा जाए तो दोस्तों कई गांव ऐसी या ऐसे स्थान पर बसे हैं जहां पर कंपनी द्वारा समय पर कोई चीज़ नहीं पहुंचाई जा सकती। और दोस्तों गांव में अधिकतर लोग दिहाड़िया मजदूरी करते हैं तो डेली बाज़ार में नहीं पहुंच पाते। अगर कंपनी के द्वारा उनके गांव में कोई भी चीज़ समय पर नहीं पहुंचाई जाएगी तो दूसरी चीज़ को अपना लेते हैं। तो दोस्तों ये भी एक 4A का एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये भी एक कंपनी को समझना पड़ेगा रूरल मार्केटिंग में आने से पहले कि उसे गांव में चीज़ों को समय पर पहुंचाना होगा। नेक्स्ट है स्वीकार्यता। ग्रामीण स्थानों के उपभोक्ता आपके उत्पाद या सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होने चाहिए। इसे इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और इसके अलावा ग्रामीण उपभोक्ताओं की किसी उत्पाद पर अधिक पैसा खर्च करने की इच्छा उसकी ब्रांड की स्वीकृति को दर्शाती है। इनकी कंपनी को ऐसी चीज़ तैयार करनी होगी कि उसे वहाँ के रहने वाले लोगों के दिमाग में विश्वास पैदा करना होगा कि ये चीज़ उनके लिए अच्छे के लिए बनी है। नेक्स्ट है जागरूकता। इनकी स्मार्टफोन या टेलीविज़न जैसी मीडिया तक एक ग्रामीण उपभोक्ता की पहुँच सीमित है। इनकी सभी लोगों के पास दोस्तों सुविधा नहीं है। इसके अलावा उनके पास महानगरीय ग्राहक की तुलना में बहुत ही अलग दृष्टिकोण होता है। यानी कि कंपनी को संचार और मनोरंजन के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों का अपने ब्रांड की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा। दोस्तों मैंने आपके लिए एक छोटा टॉपिक तैयार किया है। हम धीरे धीरे इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों आप कमेंट जरूर करना आपको ये सेशन कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।